हेलो 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 हेलो। आवाज़ सही है भाई। राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे ताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा और सिस्टम सही चलता होगा। मेल कांस्टेबल का पेपर वैस लो आ गया है। क्या तारीख होगी आज? 19 होगी आज। क्या दिन और बच गया? 28 का तो पेपर ही है। 9 दिन और बच गए भाई। डेली का एक दिन कम होता जाएगा। एडमिट कार्ड 21-22 तारीख ना आ जाएंगे भाई। एडमिट कार्ड आई बात देखो। एडमिट कार्ड 21-22 तारीख ना आ जाएंगे भाई। आज की वीडियो का मैं वो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल खातर तो विशेष तौर पर चल रहे है गेल दुर्गा शक्ति वाले भी रिवीजन मार सको। ये अपनी सारी रिवीजन क्लास है भाई। रिवीजन ठीक है। एक डाल की तारी रिवीजन होगा कोई इसना नू लेके ना चलियो। इससे का मतलब पर्सन आओगे मैं जमा गारंटी को लेंदा। इसका मतलब एक भी पर्सन आने पहला है बताऊँ हूँ कदे फिर पाछा पेपर हो पाछा नुका तेरी क्लास में एक भी पर्सन नहीं आया। मैं कोई गारंटी को लेंदा भाई। ऐसे है सिर्फ रिवीजन पढ़ाई करनी है अपने बुका तक करो। बुका तक अगर पढ़ाई कर चुके हो अरे भी रिवीजन करना चाहो बैनू फटाफट रिवाइज एक डालगा तारा मॉक टेस्ट सा भी हो जाए है बैनू। मेरा बोलने तो पहला था आंसर मार के देख लो इसका क्या आंसर आऊगा फिर मैं बता दूँ इसका सही आंसर ही नू रिवीजन खातर यूज़ करो इनती। ठीक है भाई। तो भाई और हरियाणा जीके पढ़ाएंगे आज की वीडियो में। हरियाणा करंट सारा बेरा था अपना साइंस वहीं सर ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है। वर्ड जीके और सब की मैं जैन पर्सन की PDF चाहिए तो @MOHITTPUNIA नाम था इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। मैसेज करके PDF ले लियो भाई। ठीक है भाई। तो भाई पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न की है हरियाणा के किस जिले में देहाती मेला है वो आयोजित होता है? बताओ भाई हरियाणा का कौन सा जिला का मैं हो देहाती मेला आयोजित होया करे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई इसका कौन सा आंसर हो जाए? कैथल। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। हरियाणा का कैथल का में है वो देहाती मेला आयोजित हुआ। कैथल का में 2 मेले और भी आयोजित हुए हैं। ठीक है। एक तो है अगर जो पहला नंबर पावा है फल्गू का मेला। जो फल्गू का मेला है फल्गू का मेला है वो भी कड़ा हो तारा। फल्गू का मेला ये याद रख लियो। फल्गू का मेला कैथल गांव में एक फरल गांव है। ठीक है। फरल गांव के अंदर है वो फल्गू का मेला होया। अगर कई बार है ना ऑप्शन गांव है कैथल कौन लिखा हो सीधा फरल गांव लिखा होगा। ठीक है। फल्गू का मेला कैथल गांव में आयोजित हुआ है। और कौन सा है अगर फरीदाबाद का में कौन सा आया करे? फरीदाबाद का में कौन सा मेला आयोजित होया अगर वो सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड का मेला कड़ा आयोजित हुआ है। सूरजकुंड का मेला तारा फरीदाबाद का में है। सूरजकुंड का मेला आयोजित हुआ है। ठीक है। सूरजकुंड का मेला कड़ा हुआ है फरीदाबाद गांव में। और कैथल गांव में पुंडरीक का मेला भी आयोजित हुआ है। ठीक है। पुंडरी का मेला कड़ा हुआ है। पुंडरी का मेला भी कैथल गांव में हुआ है। ठीक है। यो कड़ा हुआ अगर पुंडरी के नाम की जगह है कैथल गांव में उड़ा हुआ अगर। और उस न्यारा करनाल गांव में कौन सा है अगर? बाबा सिमरन दास का मेला। याद रख लियो बाबा सिमरन दास का मेला प्रश्न पूछा जाए अगर बाबा सिमरन दास का मेला है वो कड़ा आयोजित हुआ है। सिमरन दास का मेला आपका हरियाणा का करनाल जिला का में है। बाबा सिमरन दास का मेला आयोजित हुआ है। ठीक है। पंचकुला का में कौन सा हुआ है? काली माई का मेला। ठीक है। काली माई का जो मेला है काली माई का मेला है वो कड़ा आयोजित हुआ है। हरियाणा का पंचकुला का में है काली माई का मेला है आयोजित हुआ है। इन मेला थी याद रख लियो भाई। ठीक है भाई। इन सारे मेला थी याद रखने का काम करना था मना। अगला प्रश्न देखो। अगला के हाल ही में कौन भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? इंडिया करंट का प्रश्न है क्योंकि करंट भी आज का इंडिया करंट नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाल ही में कौन हो भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर बनी है? तो दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाए। मात्र 15 साल की उम्र है दिव्या देशमुख की। हरियाणा भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती है। महाराष्ट्र से संबंध रखती है। ठीक है। मात्र 15 वर्ष की उम्र है और ये भारत की कौन सी 21वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है भाई। ठीक है। 15 वर्ष की उम्र है। ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? प्रश्न आया अगर यो आपका चेस से संबंधित है। चेस कई नुबेरा को नहीं ग्रैंड मास्टर होगा कि सम चीज़ से चेस खेल होया अगर ना उसका मैं जो अवार्ड दिलाया करूँ उस चीज़ों का ग्रैंड मास्टर बोल रहे हैं। अगला प्रश्न के भाई आँख की पुतली का आकार हो किसके द्वारा समायोजित होता है? साइंस का प्रश्न है। बताओ भाई जो आँख की जो पुतली हुआ है ठीक है उसका जो आकार है यानी जो उसकी शेप है वह किसके द्वारा है वह चेंज होया अगर मतलब कंट्रोल होया अगर वह प्रश्न पूछा गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सिलेरी मसल्स। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाए। जो सिलेरी मसल्स है इंग्लिश में लिख दूँ जो सिलेरी मसल हैं उनके द्वारा है। स्पेलिंग स्पूलिंग ठीक कर लियो भाई मना बेरा कौन स्पेलिंग का। जो सिलेरी मसल है उनके द्वारा है वो अपनी आँख की पुतली का जो साइज है वो कम ज़्यादा होया करे। ठीक है। सिलेरी मसल्स थी कौन कंट्रोल कराया करे? आइरिस। ठीक है। सिलेरी मसल्स थी कौन कंट्रोल कराया करे? आइरिस। आइरिस के कंट्रोल कराया करे जो करा अपनी आँख हो है ना इसका मैं जो करा पी जो करा नो भीतर कमरा का मैं हूँ आड़ा जो कर लाइट से सही मैं जो करूँ लाइट का नहीं देखूँ है ना तो एक के दम आइरिस का के काम हो है। आइरिस सिलेरी मसल्स थी ऑर्डर दे होगा भाई नो आँख दियो मतलब चांदना का नहीं कर भाई घनी लाइट ही आँख का में आने वाली है तो अचानक से उस पुतली ना सिकोड़ देगा।
ठीक है। सिलेरी मतलब आयरिस ऑर्डर दे होगा सिलेरी मसल्स थी पुतली सिकोड़ दे, सिलेरी मसल्स उस पुतली थी सिकोड़ देगा ताकि कम ता कम लाइट हवा अपनी आँख का भीतर जावे, ठीक है। जो करे आप अंधेरा में जावांगे तो आयरिस की ऑर्डर देगा सिलेरी मसल्स थी पुतली ना जमा फैला दे, जमा पैड दे, ठीक है। तो अपनी पुतली आँखें वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी अंधेरा का में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हुआ भीतर जा सके। आगे बात समझ में, आयरिस का यो काम हुआ है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, आगे देखो भाई, जो भी साथी भाई लिसो ऐप डाउनलोड कर ली भाई, जो भी साथी HSSC की तैयारी करने लग रहा है, लिसो ऐप प्रवीण उड़ान सर का ऐप है, लिसो ऐप HSSC बैच नंबर 5 प्रवीण उड़ान सर और BK सर के द्वारा इसके ऊपर पढ़ाया जाने लग रहा है भाई लिसो ऐप के ऊपर, ठीक है। मात्र 499 रुपये के ऊपर में आप लोगों को कोर्स मिले, वैलिडिटी 6 महीने की है, जिस दिन तक कोर्स लेोगे उस दिन तक CET ग्राम सचिव पटवारी दुर्गा पुलिस कमांडो HTET इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैच है, सारे डाल के मास्टर हैंड पढ़ाना, जो भी इंटरेस्टेड है वो साथी ले सका है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, अनंगपुर बांध का निर्माण हो कब हुआ था? जो अनंगपुर बांध है उसका निर्माण कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में, 8वीं में, 11वीं में, इनके अंदर से कोई नहीं भाई। एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो भी साथी है मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लेना चाहे है, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट है वो लेना चाहे है, वो अपना ऐप डाउनलोड कर सका है, जॉब्स टारगेट, जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जॉब्स टारगेट नाम था ऐप है, यो ऐप डाउनलोड कर सका है। इसका मैं तरती एक तो मिलेगा डेमो मॉक टेस्ट, यानी कि एक तो डेमो टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसका मैं सारे डाल के पर्सन आऊँगे, इंग्लिश हिंदी हरियाणा जी के मतलब एक डाल के HSSC का पेपर ही डाल 100% 80 नंबर के, ठीक है। और फिर 15 प्लस मॉक टेस्ट, 15 प्लस मिलेंगे पेड मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि 40 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। डेली का एक मॉक टेस्ट मिला नो को नहीं, आज एक कल एक का कमेंट आ रहा था, बोलिए कि मैंने वो लिया है सिर्फ 5 है मॉक टेस्ट उसका, मैं भाई 5 डेली का एक मिलेगा नो थोड़ी है ना भाई, तना आज लिया और गेड़ दिए 15 आ जाए, 1 से 15 कर लेगी है बेबे, 15 के 15 कर लेगी, 1 से 30 कौन ही होना है। तो फिर एक एक डेली का एक एक मॉक टेस्ट पेपर था, पहला मैं गारंटी लूँ 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी का में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी का में अनंगपुर बांध का निर्माण हो कोई आया था, 8वीं शताब्दी का में आया था। अनंगपुर बांध है कड़ा है हरियाणा का फरीदाबाद, हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है इसका में अनंगपुर बांध है, इसका के सिस्टम था, ठीक है। इसकी ग्रेविटी बांध का नाम तभी जाना जाया कर, एक प्रश्न में आकर किस बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाया कर, तो अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जावा है। इसका क्या सिस्टम था, एक राजा था अनंगपाल, ठीक है, जिसने दिल्ली का में तोमर वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। वो राजा ने उस टाइम किस टाइम करी थी तोमर वंश की स्थापना? 8वीं शताब्दी का में करी थी। 8वीं शताब्दी का मतलब समझो भाई 700 वाले सन, ठीक है। उस टाइम इसना के नाम है अनंगपाल तोमर था, जो जिसने तोमर वंश की स्थापना करी थी, उसका शासन को काल का दौरान है हरियाणा का फरीदाबाद का में है अनंगपुर बांध का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा है वो दूध का प्रोटीन है? बताओ भाई कौन सा है वो दूध का में पाया जाना वाला प्रोटीन है? साइंस का प्रश्न है। लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन या रेनिन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, जो केसिन है ये दूध का में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। रेनिन का क्या काम हो है? रेनिन का काम ये अपना पेट में जाए पचा दूध थी पचाने का काम, जो पेट में जाने के बाद जो दूध को पचाने का काम होता है, दूध को पचाने का काम, कई बार प्रश्न पूछ ले दूध को पचाने के लिए किस प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है अपने शरीर के द्वारा? तो दूध को पचाने का काम हो किसके द्वारा कराया जाया करे? रेनिन के द्वारा हो दूध की पचाने का काम कराया जाया करे। और केसिन के द्वारा किस चीज़ का प्रयोग कराया जाया करे? आपका केसिन के द्वारा, केसिन हो आपके दूध के अंदर पाया जावा है। अगला के प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया था, कहाँ उसका जो आवास था वो कड़ा था? बताओ भाई। जो जॉर्ज थॉमस, जिसने तमना नाम भी सुना होगा, जॉर्ज थॉमस, ठीक है, जिसने अस्सी थी अपनी राजधानी बनाया था। अस्सी को प्रश्न आया अगर भाई किसने अस्सी को अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने है अस्सी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था। कड़ा का था यो, आयरलैंड का था, आयरलैंड का था, भारत में आया था। वो हांड द फिर द आड़ फिर एक बेगम संगरूर नाम की एक बेगम थी, बेगम संगरूर, ठीक है, बेगम संगरूर, उसका शासनकाल होया करता थोड़ा हा, ठीक है। और उसकी सेना का यो सेनापति बन गया। मैडम साहब है ना, जो मतलब मैडम है बेगम संगरूर, इसका जमानू फेवरेट सेनापति था, मतलब पूरा विश्वास था इस पर। फिर ये ना बेरन के गड़बड़ कर दिया, बाहर काट दिया था, फिर ना खुद की सेना साना स्थापित करके खुद का शासन कर लिया है, वो भी ये आदमी था। तो भाई जहाज कोठी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का हिसार जिला का मैं आपकी जहाज कोठी, ठीक है, जहाजपुर नाम सुना होगा हिसार का मैं, जहाजपुर वाला सरकारी स्कूल, ठीक है, सही जहाजपुर पर सरकारी स्कूल। तो प्रसिद्ध जो आयरिश जॉर्ज था, जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया था, उसका आवास कड़ा था जो जहाज कोठी है हिसार का में उड़ा भाई। लाट की मस्जिद भी आपकी हिसार का में है, ठीक है, गुजरी महल भी आपका हिसार का में है,
प्रश्न पूछ ले वो तो, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने है वो गुजरी महल का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने है गुजरी महल का निर्माण करवाया था। हिसार का प्राचीन नाम पूछ लिया अगर कई बार, हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा है वो हिसार का प्राचीन नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा पूछ लिया होगा यो, हिसार ए फिरोजा, ठीक है। पर फिर प्रश्न आ जाएगा इसका पता तो, यो फिरोजा शब्द है यो किसने हटवाया दिया था? अकबर ने हटवाया था भाई, ठीक है। हिसार ए फिरोजा से जो फिरोजा शब्द हो किसने हटवाया था? अकबर ने हटवाया था। अगला प्रश्न के किस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे, जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? हिंदी का प्रश्न है, बताओ भाई। जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो उसकी कौन सा समास कौन है? तो बहुब्रीहि समास कौन? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। इसमें कोई अन्य कोई तीसरा आदमी प्रधान हुआ है। अव्ययीभाव समास कौन सा हुआ है? जिसका में प्रथम पद प्रधान हो। जिस समास का में प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद जिस समास का में प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उसकी कौन सा समास बोल रहे हैं? अव्ययीभाव समास है उस समास की बोलना जिसका में प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है। तत्पुरुष समास किसती का है? जिसका में विभक्तियां का लोप होया कर, विभक्ति का जिसका में लोप हुआ है। विभक्ति का लोप का मतलब समझो हो, जो कर की सॉरी विभक्ति का नहीं कारकों का लोप हो, कारक का प्रयोग हो जिसका मैं जुकर की इस डाल इस कुकर समझ सीखो भाई। जुकर जोन सा भी सेंटेंस है, ठीक है भाई। राम के द्वारा किया गया भाई, जुकर कारक पढ़े होंगे तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने भाई कर्ता की पहचान है ने, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, तो इस डाल के कारक सही नहीं की है पहचान भाई। कर्ता की पहचान के है भाई ने लग गया पाओ सेंटेंस में। कर्म की पहचान है कि को, करण की पहचान के भाई करण कारक है तो उसकी पहचान यहाँ पे सेंटेंस का मैं से लागे पाओगा, ठीक है। तो ये भी इसका मैंने भाई अगर तत्पुरुष समास का भी वही सिस्टम, जिस सेंटेंस का मैं जो इस डाल का सेंटेंस पा जाओ ना भाई, जो राम के द्वारा किया गया, ठीक है। राम दिल्ली से गया तो इसका में कौन सा समास है? तो उसका में तत्पुरुष समास होगा, इस बात याद रख लियो। अब इसकी पहचान को कर करो जिस समास के अंदर कोई अन्य पद प्रधान उसकी याद को रखो। बहुब्रीहि का मतलब कितना हो गया भाई? बहुब्रीहि का मतलब है बहुत गणे, तो कुछ भी हो सकेगा, बहुब्रीहि का मतलब ये हो गया। तो इस स्थिति में स्ट्रिक्ट याद रख सको बहुब्रीहि यानी कि कोई भी बार का आ गया, बहुब्रीहि कोई भी बार का आ गया तो उसका मतलब यानी कोई भी अन्य पद प्रधान हो जो उसकी कौन सा बोल रहे हैं? बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव का मतलब क्यों आएगा भाई? जिसका में पहला पद प्रधान हो, यो याद रख लियो। तत्पुरुष का मैंने तरतीब बता दिया भाई, कारकण ये पहचाना होंगी। अगला क्या? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक जो आपका जो भी था, ठीक है, अशोक ने हो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उपागुप्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। उपागुप्त है, उपागुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न के भाई, आसंद गांव जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है हरियाणा के किस जिले के अंदर है? जो आसंद गांव है वो हरियाणा का कौन सा जिला का है? जिसकी जरासंध जो महाभारत का टेम का जो जरासंध है ना उसकी बात हुआ है, उसके राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाओ तो हरियाणा का करनाल जिला का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का करनाल जिला का है वो तारा आसंद गांव है जिसे जरासंध के राज्य की क्या जाना जाओ है? राजधानी के रूप में जाना जाओ है। अगला प्रश्न क्या भाई? यण संधि का एक उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है भाई? हिंदी का प्रश्न पूछा, बताओ भाई। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? व्यर्थ, एक भवन या विद्यालय। तो व्यर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी पहचान कुकर याद रहोगा यो, इसकी पहचान क्या हो भाई? ई के बाद ई या छोटी ई जो भी है तारी दो डाल की यो है, ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है भाई। हिंदी समझता होगी नु को नहीं आवे तामनु समझो भाई नु ताम तो कोशिश कौन करो ताम तो नु समझ लियो भाई हिंदी आंधी को नहीं छोड़ देना। 4% आओगे छोड़ देते भाई, वो 4% इंपॉर्टेंट हुआ है, एक पर्सन इंपॉर्टेंट हुआ है। फिर रिजल्ट आए पता फिर नको अरे 1% ठीक करे आंदा तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाता। ई या ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका क्या बन जाया अगर आए तो वह के अंदर चेंज हो जाएगा भाई, वह का हमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊ या जो बड़ा ऊ है इसके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, सॉरी ऊ नहीं यह के अंदर, वह नहीं यह के अंदर चेंज होता है यह, ठीक है। ऊ या ऊ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? वह के अंदर बदल जाएगा वो। इसका मतलब क्या भाई? जुकर की यो व्यर्थ है, व्यर्थ या भी कुकर कर सी कहा भाई जुकर मना मान लिया भाई व्यर्थ है यो नो वी प्लस मा अर्थ, ठीक है। वी प्लस मा अर्थ यानी कि अपना पास क्या आ गया है?
वी प्लस में अर्थ अपना पास आड़े क्या आ गया, या मात्रा के है, या अपना पास या ई की मात्रा है, और आप इन्होंने दे रखे भाई ई के बाद अगर जैसे या ई की मात्रा के पास अगर कुछ भी भिन्न स्वर आए, स्वर तो समझ दोगे, स्वर कौन से हैं, ए आ ई ऊ, ये है तारे स्वर, ठीक है। इसका पास अगर कोई सा भी स्वर आ जाए, ठीक है भाई, जो कर ए आ गया, ई नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम ई नहीं आना चाहिए, जो कर ई तो आड़ा गया, या ई की मात्रा आएगी, ई थी छोड़ के अगर कुछ भी भिन्न स्वर आ जाए, जो कर ए आ गया, आ गया, ऊ आ गया, तो उसका आप ही उसना आप ही किसका में चेंज कर देंगे, वो ये का में चेंज हो जाएगा, क्या का में चेंज हो जाएगा, वो ये का में, देखो ये रूल बता रखा है, अगर ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो किसका में चेंज हो जाएगा, ये का में चेंज हो जाएगा। नो ये ऊ का है, अगर कोई भी ऊ वाला सेंटेंस है, मान लो कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, जैसे कि कोई भी मतलब ये भी मैंने ध्यान तो है कौन एग्जांपल, कोई भी सेंटेंस में जो कर भू आ गया, आगे कुछ और है प्लस में जो भी है, तो ये जो ऊ है इस मात्रा को आप इसका में आड़ लिखाएं तो वह का में बदल जाएगी वहाँ मात्रा, ठीक है भाई। इस सेंटेंस से याद रखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, व्यर्थ है वो इसका सही आंसर हो जाए। एक ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाए, अगर इसका मतलब वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हुआ एक का में है, वृद्धि संधि की क्या पहचान हुआ है, दो मात्रा लगा करें, ठीक है, कितनी मात्रा लगा करें, वृद्धि संधि का में दो मात्रा लगा करें, वृद्धि संधि की पहचान हुआ है। अगला प्रश्न क्या, किस वर्ष के दौरान हो सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया था, कौन से वर्ष के दौरान हो सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया था, तो 1949 में, 1949 के अंदर है वो सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया था। भीमसेन सच्चर नाम के भीमसेन सच्चर थे, वो के थे पंजाब के उस टाइम मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर। तो जिस टाइम जो कर भारत आज़ाद होया था 1947 का में, तो उस टाइम क्या होया करता भाई, उस टाइम पंजाब और हरियाणा दोनों मतलब मिक्सचर थे, एक के चीज़ थे, न्यारे न्यारे तो थे कोने। तो उस टाइम जो पंजाब का मुख्यमंत्री था भीमसेन सच्चर, तो उस मतलब कि फिर जो हिंदी भाषा जो पंजाब था ना, उस पंजाब का में दोनों डाल के लोग रहा करते, पंजाबी भी बोलिया करते और हिंदी भी बोलिया करते। तो ये भी हिंदी जो बोलनी थे उन्होंने बोले भाई पंजाबी बोलो, आमना कोई दिक्कत कौन, लेकिन इस तीनों मतलब ये जे भाषा का रूप में क्यों इस लागू करने लग रहे हो, बनो मतलब सारी जगह पंजाबी क्यों फैलाओ, पूरा राज्य में स्वतंत्रता दे, कोई सी भाषा बोल दिया, पंजाबी अनिवार्य कर दी थी उस टाइम। तो फिर लोगों का विरोध के कारण जो भीमसेन सच्चर थे उस टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री, तो इन्होंने एक सच्चर फॉर्मूला तैयार कराया भाई, जिसके तहत है भाई ऐसे ऐसे दोनों क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया भाई, ये तो हिंदी भाषा वालों का क्षेत्र है, ये पंजाबी भाषा वालों का क्षेत्र है। बात को नहीं बनी, इन्होंने लोग विरोध करी गए भाई मामला तो न्यारा राज्य चाहिए, ठीक है। फिर हरियाणा नाम का राज्य की पहल चले भाई, हरियाणा नाम का एक राज्य बनाया जाए, ठीक है। उसका पाछा फिर तरक्की हुआ भाई 1965 का में, 1965 का में एक कमेटी का गठन कराया गया, 1965 का में है एक कमेटी का गठन कराया गया, ठीक है, कमेटी का गठन कराया गया। उस कमेटी ने जो डिसीजन लिया, ठीक है, उस कमेटी का डिसीजन का बाद है फिर 1 नवंबर 1966 ना है वो हरियाणा का गठन हुआ एक न्यारा राज्य का रूप में। अगला प्रश्न क्या है भाई, शिवाजी किस मराठा वंश से संबंधित है, जो शिवाजी थे जो मराठा राजपूत थे वो किस वंश से संबंधित हैं, कौन सा मराठा वंश से संबंधित है, तो भोंसले जो मराठा वंश है उससे संबंधित है शिवाजी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या भाई, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय हो कड़ स्थित है, प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कड़ स्थित है। और जो कोई के ज्ञान से ठीक हाल होंगे, बात बुत सही चलती होंगी, आगे भी रोक रखी बात, रोक दो थोड़े दिन बाद भाई, पेपर का सीजन से कि मैं पढ़ाई कर लो, 9 दिन रह गए हैं, वैसे भी 9 दिन में उतने झंडे तो गड्ढे को नहीं, जो झंडे तार पर 2 महीने पढ़ के नहीं गड्ढे, वही 9 दिन में के झंडे गाड़ोगे भाई, ठीक से। तो भाई अपना जो बात करो करते रहो, जिसने कर ली है बात वो अपना पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, ठीक है भाई। पढ़ाई अपना सिर्फ 9 दिन का टाइम रहेगा, फालतू की जो एक्टिविटी है इनका मैं फालतू में दिमाग की दही ना करो, ठीक है। सोशल मीडिया है इनका मैं फालतू में टाइम खराब ना करो, ऑर्डर नो कर दिया, ये सब फालतू का टाइम पास, अपना पेपर पर ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ 9 दिन का टाइम रह रहा है, पेपर की अच्छी डाल तैयारी करो। हरियाणा जो पर्यटन निगम लिमिटेड है उसका मुख्यालय कड़ स्थित है, तारा चंडीगढ़ का में स्थित है, बाकी लगभग सभी मुख्यालय हैं वो तारे कड़ स्थित हो अगर पंचकुला का में अगर, लेकिन हरियाणा जो पर्यटन निगम लिमिटेड है ये कड़ा है आपका चंडीगढ़ का में स्थित है। इसकी स्थापना पूछी जाए अगर 1996 का में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1996 का में इसकी स्थापना हुई थी। HSSC क्लर्क 21 तारीख की सांझ वाली शिफ्ट में आयोड़ा पर्सन है, मेरा आया था यो, ठीक है भाई, मना कर दिया था यो। अगला प्रश्न देखो भाई, सन पूछा था 1996 का स्थापना। अलहड़ बीकानेरी हो खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे, अलहड़ बीकानेरी
खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। प्रश्न पूछा गया श्रृंगार रस, हास्य रस, शांत रस या इनमें से कोई नहीं भाई। तो अलहड़ बीकानेरी है वो हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। हास्य रस के हैं वो एक जाने माने कवि है। हास्य रस का मतलब क्या हो गया भाई, आसान वाला काम कराया करा है। जो मतलब अलहड़ बीकानेरी था वो हास्य रस यानी कि ऐसी कविताएं बनाया करता भाई जिसका मैं हंसी आया कर दी, ठीक है, मतलब आसान वाली बातें, आसान वाली कविता होया कर दी। अगला के खालिस्तान हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। कौन सी है वो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी? हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनता दल, विशाल हरियाणा पार्टी या इंडियन नेशनल लोक दल। तो भाई विशाल हरियाणा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। विशाल हरियाणा पार्टी थी वो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह ने इसका गठन कराया था। प्रसनार किसने गठन कराया था? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने है वो इस पार्टी का गठन कराया था, राव वीरेंद्र सिंह ने। उसका पाछा फिर मतलब कि कुकर कराया था गठन, तो कुकर कराया था, कर दिया गठन, ठीक है। फिर पाछा की हुआ पाछा जो कर जिस टाइम आपातकाल लग गया था उस टाइम फिर इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनने कहा भाई न्यारी पार्टी बनानी तो छोड़ दे, उनने दबाव डालिया थोड़ा हा राव वीरेंद्र सिंह पर, तो इस नया पार्टी अपनी कांग्रेस का में कोलैप्स कर ली, कांग्रेस का में मिला ली भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप, साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? बताओ भाई, किस देश की फुटबॉल टीम ने साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो भारत की जो फुटबॉल टीम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। तो भारत की जो फुटबॉल टीम है उसने साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। इंडिया करंट का प्रश्न है भाई, भारत से संबंधित है तो प्रश्न पूछा जा सका है भाई। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी द्वारा 1935 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? 1935 तक जो गांधी जी ने जो संपादित किया था समाचार पत्र उसका क्या नाम था? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई, बताओ। आर्य, सर्वोदय, यंग इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यंग इंडिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। जो यंग इंडिया है वो गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र था भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र हो कहाँ पर बनवाया जाएगा? ये प्रश्न तो शायद 2-3 दिन पहले भी करवाया था। अम्बाला का में है वो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनवाया जाएगा। अम्बाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है जब किस को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाओ? तो अम्बाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाओ है भाई, ठीक है। और अम्बाला का क्या है? फ्रोजन टीयर जो शहीद स्मारक है, फ्रोजन टीयर प्रश्न आया अगर, फ्रोजन टीयर जो शहीद स्मारक है वो तारागढ़ है हरियाणा का, अम्बाला जिला का में है वो फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक है भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, और जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है ना लगभग जो भी तारे बेंगलोर बुंगलोर रोड जितने भी नासा तो के जो अपनी वाली है इसरो, इसका में जो भी जावा है तो लगभग कड़ता जावा है अपना, इसका मतलब जावा के नाम है यो अम्बाला जिला का मत है भाई, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, एक अवतल दर्पण को किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? अवतल थी बोला भाई कनकेव मिरर, कनकेव लेंस बोल लो, मिरर बोल लो, ठीक है। कनकेव अवतल हुआ है, कन्वेक्स उत्तल हुआ है, ठीक है। तो जो कनकेव हुआ है उसको किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो रियर व्यू मिरर के रूप में हो, कनकेव मिरर को प्रयोग नहीं किया जा सकता। रियर व्यू मिरर के रूप में आपका कन्वेक्स होता है, जो कन्वेक्स जिसको उत्तल बोलना है, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है आपका रियर व्यू मिरर के रूप में, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है वो यानी कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल जो दर्पण है उसको एज ए आपका कौन से के रूप में प्रयोग किया जाओ है? रियर व्यू मिरर का रूप में प्रयोग किया जाओ है, ठीक है। बाकी मैग्नीफाइंग ये भी प्रश्न आया अगर इसके अंदर से किस काम के अंदर है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाए, तो मैग्नीफाइंग मिरर का रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो कनकेव लेंस है ये तो मिरर है, मिरर लेंस में फर्क हो। मिरर तो वो जिसका मैं खुद की फोटो दिखा है, लेंस वो जिसका मतलब आर पार देखा, जो जिसका दूर की नजर कमजोर है, दूर के चश्मे चढ़ रहे हैं तो कनकेव लेंस का प्रयोग कराया अगर। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष भी उल्टे अगर, निकट जो सा मतलब कि जो नियर साइटनेस होया करे, जो मतलब जिसका मैं दूर की नज़र कमजोर हूँ उसकी बोले निकट दृष्टि दोष, जिसका मैं नज़दीक की नज़र कमजोर हूँ, मैं नज़दीक का धुंधला दिखा उसकी बोले दूर दृष्टि दोष। तो इनका मैं फर्क है ये याद रखियो। जो निकट दृष्टि दोष है जिसका मैं दूर की नज़र खराब हो उसका मैं कनकेव लेंस का प्रयोग करा, यो मिरर है लेंस का प्रयोग करा है। नज़दीक की दृष्टि कमजोर है तो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करा, इस बात याद रखियो, ठीक है। अवतल जो दर्पण है कनकेव जो मिरर है उसका प्रयोग करा अगर। टॉर्च रिफ्लेक्टर जो बैटरी हुआ है या फिर जो गाड़ियां के जो हेडलैम्प हुआ है उनका मैं जो भी आप लाइट चसावा तो उसका मैं वो जो चमकीली सी को नहीं होती वो लगी अगर शील्ड सी वो कनकेव मिरर की बनी हुआ है, ठीक है। उनका लाइट रिफ्लेक्ट हो कि ज्यादा मात्रा में आगा
प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और आपका जो डेंटिस्ट मिरर है, डेंटिस्ट जो दांदा की जो करया करें कीड़े काड़े काटा करें, और जो भी डेंटिस्ट हुआ है वो मतलब एक चिटकनी सी का मैं एक मिरर सा लेकिन वो दांदा का मैं दिया करूँ, चेक करा कर कौन सी जाड़ में कीड़ा से, ठीक है, उस जाड़ ना पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो जो डेंटिस्ट हो कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाएगा, डेंटिस्ट का मैं कनकेव मिरर का है वो प्रयोग किया जाएगा डेंटिस्ट मिरर का रूप में। अगला क्या, हरियाणा में जो राजनीति के चाणक्य के रूप, चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर जो राजनीति का चाणक्य है उसके नाम से किन्हें जाना जाता है? चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, वीरेंद्र सहवाग या सुरेंद्र शर्मा। तो चौधरी जो भजनलाल को है वो राजनीति के चाणक्य के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के मानव नेत्र किसी वस्तु का चित्र कहां पर बनाता? लगभग 93 रेटिना के ऊपर बनाया कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइंस का प्रश्न था। जो मानव नेत्र अपनी आंख है वह किसी भी वस्तु की जो इमेज हवा कड़ा बनाया कर अपना रेटिना के ऊपर बनाया कर भाई, ठीक है भाई। ये तरतीब बताए दिए थे। आइरिस का क्या काम हो है? साइज थी कंट्रोल करना, सिलेरी मसल्स हैं उसकी कंट्रोल करया करें। जंगल बबलर नामक पर्यटन स्थल है वो हरियाणा में कड़ा स्थित है? बताओ भाई। जंगल बबलर नामक पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? दारूहेड़ा, समालखा, महम या अबूब शहर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। हरियाणा का जो दारूहेड़ा है, दारूहेड़ा कड़ा है हरियाणा का रेवाड़ी जिला का में जो दारूहेड़ा है उसका में है तारा जंगल बबलर नामक पर्यटन स्थल। पूछा गया प्रश्न है तो उठा के लिया हूँ भाई, ठीक है। रेवाड़ी का में और तारा के है जो एमू है, एमू है जो हेमचंद्र, एमू का संबंध बिकड़ा आपका हरियाणा का रेवाड़ी जिले से है, वो एमू का संबंध है। एमू हेमचंद्र का बताया था छिड़ाल पानीपत का जो दूसरा युद्ध का में अकबर का गेला जिसने युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न क्या है भाई? पीत का मुख्य कार्य क्या है? जो पीत होया कर है यानी कि जो मेन फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस है कहाँ से सीक्रेट होया कर? एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों पूछा जो पीत है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन हेतु वसा का इमल्सन, फॉर डाइजेशन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि जो अपना मतलब जो फैट होया कर, जो भी आप जो खावा है, जो वसा जो आप लेवा है उसका इमल्सिफिकेशन यानी कि उसके पाचन हेतु है वो जो भी काम करो किसका काम होया कर? पीत का काम होया कर, बाइल का जूस होया कर, जो बाइल जूस होया कर उसका काम होया कर। अगला प्रश्न के हरियाणा के किस जिले में मुख्यतः उर्दू बोली जाती है? बताओ। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत या करनाल। हरियाणा के किस जिले के अंदर है वो मुख्यतः उर्दू का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा का गुरुग्राम जिला का में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। हरियाणा का गुरुग्राम जिला का में है वो मुख्यतः उर्दू का प्रयोग किया जा है। इसका प्रयोग किया जा है उर्दू का। अगला प्रश्न देखो भाई। विटामिन की खोज हो किसने की थी? बताओ भाई। विटामिन, हु डिस्कवर्ड विटामिन? तो फंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। फंक ने वो विटामिन की खोज करी थी। अगला के हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम है वो इकदार था? बताओ भाई। हरियाणा के कौन से जिले का प्राचीन नाम है वो इकदार था? बताओ बताओ, बता दो रे, वो बता दो रे। बैच से वाले बालकों बता रहा मैं के बताऊँ, मैं मतलब के इलाज होता रहा, कोई इलाज को नहीं हो सकता था, कोई भी इलाज को नहीं हो सकता। जुकर जियो नुए जिंदे रहोगे, कुछ इलाज तारा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहला ये बतांदा आया हूँ कई साल का बतांदा, साल तो कड़े हुए हैं मैंने, मतलब कि पहला भी 2-3 महीने पहला ही बताई थी भाई। HSSC का पेपर जो क्लियर करना है, HSSC के जो पेपर क्लियर करने हैं तो भाई मेहनत प्लस किस्मत दोनों की ताली होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपका दौरा एकली मेहनत से ना तारा दौरा, अगर एकली मेहनत तो भी को नहीं हो HSSC का मैं सिलेक्शन, एक लीजिए किस्मत है और मेहनत को नहीं तैयारी को करोड़ी तो भी को नहीं हो सिलेक्शन। मेहनत प्लस किस्मत है, दोनों चाहिए। मैं मेरी बताऊं, मेरा 21 सितंबर 2019 ना क्लर्क का पेपर था, HSSC क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट में। मैंने पहला NDA की तैयारी करोड़ी थी पहला, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे, पहली बार पेपर दूँ था HSSC का, तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। मैंने NDA का पेपर भी क्लियर करोड़ा था, फाइनल में रह गया था मैं, मतलब वो जो है अगर 5 दिन का है SSB उसमें रह गया था मैं। तो भाई मैंने देखे भाई पेपर आगा मैं भाई जो सिस्टम था भाई 5 साल के HSSC आएगा मैं, तो मैंने देखा भाई जनरल मैथ पूछा जा है हरियाणा जी के सर नू से मैं तो पढ़ दिया पेपर, इसमें क्या है भाई। मैं तो पढ़ गया जनरल मैथ सबकी में रट ले गया, अच्छी डालनू बूढ़ी डालनू सबकी में गोल गया। 3-4 महीने में जून में शायद इनकी वैकेंसी निकली थी, पहली बार जिद्दे ठाई थी मैंने HSSC। जून जुलाई अगस्त 3 महीने में सारा सिस्टम बिलो दिया भाई। पेपर आया तो मेरे तो फिल्टर पैट गए भाई, पेपर देखती मैं यो के भाई ना तो कि मैं सिलेबस दिया ना कि मैं और +1 +2 के मैथ साइंस, तो उसका मैं मेरा के काम करया, मेरी मेहनत ना तो इतना काम कौन करया, मेरी किस्मत ना काम करया, मेहनत ना भी काम करया। मेरी मेहनत पहला करोड़ी थी NDA का पेपर का मैं, जो NDA का मैं जो मेहनत करोड़ी थी +1 +2 का मैथ साइंस जो आया अगर NDA का मैं, वह मेहनत मेरी अर्ध काम आई।
भाई किस्मत अच्छी थी भाई, पहला करोड़ा था तो किस्मत तो पेपर आ गया तो बिलो दिया मना हमारा हो गया। तो मेहनत प्लस किस्मत दोनों चाहिए। मान लो ताम होंगे जिसने कदे एनडीए की तैयारी नहीं करोड़ी, जो नॉर्मल बंदा है आर्ट का बालक से, उनके तो सिस्टम पैट गया था उससे दिन। पेपर देख दिए नु छर्रे से पैट गए सारे नु, दूर दूर उड़े, कौन उड़े। 3-4 दिन आंदोलन भी करे, HSSC नहीं बेरा, कोई फायदा को नहीं इनका। 2-4 दिन उछल कूद की रह लेंगे और उतना फालतू क्या करेंगे, कोर्ट में केस गेड़ देंगे। इतना केस करेंगे, इतना हम ज्वाइनिंग करवाएगी, चढ़ाया जाए ड्यूटी पे, पाछा करी जाइयो केस, कदे हटाओगे तो 10-15 साल पाछा हट जाएंगे, इतना तो तनख्वाह ले लेंगे पूरी। तो भैया HSSC का मतलब यो सिस्टम रहोगा, आगा भी नो चलता रहोगा और कई साल तो यो चलता रहा है। सही बताऊं तो धरती हरियाणा के पेपरों की तैयारी ना करो तो बढ़िया रहोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो SSC की, ठीक है, CGL CPO या फिर जो भी दिल्ली पुलिस है उसकी तैयारी करो। फिक्स सिलेबस तो है, फिक्स पैटर्न है, सबकी में बेरा है भाई नू इस डाल का प्रश्न पत्र आवा नु आवा अच्छी डाल फुल तैयारी करके इतना उसका मैं किस्मत का काम होने होता। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं वो सारा मेहनत का काम उड़ा ट्राई करोगे तो मेहनत प्लस मतलब किस्मत की जरूरत भी कोनी, सारा उड़ा किस्मत का रोल सारा 1% है, बाकी 99% उड़ा मेहनत का रोल हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, सुथरी डाल अच्छी डाल SSC के पेपर की, ठीक है, बढ़िया डाल सिलेबस ती कवर करो। 6-7 महीने में आराम से सिलेबस कवर हो जाए, कोई घना लंबा चौड़ा सिस्टम को नहीं। मैथ रीजनिंग साइंस वो GK और इंग्लिश उसकी तैयारी करो, अपना अच्छी डाल सिलेक्शन हो जाएगा। आड़ तो HSSC का मैं तो नू है, HSSC का तो पेपर भी जीत देना चाहिए जित हम सेंटर की तैयारी करते हो, ठीक है। ये जितने भी लाग रहे हैं ना HSSC का, मैं जो भी मतलब सब इंस्पेक्टर लागे हैं, जो भी लागे हैं, तब उन्होंने पूछ लियो कोई 100 में तो 3-4 जने पाओगे जिन्होंने स्पेशल सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी थी, बस शुरू होता है जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें। बाकी जो लगभग 95 जने हैं, कोई CGL की तैयारी कराया करता, कोई क्या की तैयारी कराया करता, वो सिर्फ हरियाणा GK पढ़ की पेपर देना आया था और पेपर वह तैयारी करोड़ी आड़ा काम आएगी। तो यो सिस्टम हो, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, तारी किस्मत अच्छी हुई। सिर्फ हरियाणा के पेपर तो एज ए टेम्परेरी देखी जाओ, टेम्परेरी मतलब इन ना तो साइड ले ऑप्शन में ले रखो, इन ना तो इन पेपर ना तो एक बार नो टेम्परेरी देखी जाओ भाई नो। अपना जो मेन एम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पेपर पर डालो, उनकी तैयारी करी जाओ, इन ना तो साइड में रखो भाई। जुगर भाई नो ये आ गया भाई, जुगर पुलिस की तैयारी करो भाई, दिल्ली पुलिस की, ठीक है, मेन तारा एम था दिल्ली पुलिस। हरियाणा पुलिस का आ गया तो 4-5 दिन हरियाणा GK पढ़ लो, जिसने पढ़ रखी है, और जिसने नहीं पढ़ रखी वो 1 महीना पढ़ लो, या फिर 15 दिन में भी हरियाणा GK कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन पहला भी, ठीक है, वो पढ़ लो 15 दिन में हरियाणा GK। और तो न्यारा उसमें कि मैं आंदा कौन जो दिल्ली पुलिस में वो सारा इसमें होगा। बाकी से ना जो कराए किस्मत रखो +1 +2 के मैथ साइंस आ जाए तो छोड़ दो, अरे नहीं आवे दिल्ली पुलिस वाला सेम टू सेम आ जाए, जनरल मैथ जनरल साइंस तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसना तो एज ए साइड वे रखो। सही बताऊं धरती, इसका मतलब सारा टेम खराब होगा, नरा टेम खराब, टेम पास है यो तो एक डालता। जिसने आपकी ज़िंदगी झंड करवानी हो ना, सही रास्ता मैं बताने लगे रहा हूँ भाई। बाकी जिसने झंड करवानी हो वो तैयारी करो, HSSC के पेपर की सपाट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सपाट सिस्टम होगा, मजाक की बात होने का देता हूँ, वो कर दो भाई, मजाक कर रहे हैं बिल्कुल। जो सही बताऊँ भी आगा जो भी मतलब तो तैयारी लागे रहो करण करी जाओ। जो करें ग्राम सचिव की जो स्पेशल तैयारी करो भाई, हम स्पेशल तैयारी कराएं ग्राम सचिव की, कोई फायदा कौन भाई, कोई भी फायदा कौन स्पेशल तैयारी करने का। अपना जो मेन एम है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डालोगे ना, तो अपने आप ग्राम सचिव हैं तो छोटे मोटे पेपर तो आराम तक क्लियर हो जाएंगे, कोई वो टेंशन की बातें को नहीं। नू खिंडा दोगे जब मतलब जो उससे डालेगा सेम सिलेबस का गया तो तुक्का था, किस्मत था, और उससे डालेगा सेम सिलेबस का नहीं है, +1 +2 के मैथ साइंस गेट दे तो भाई जिसकी स्पेशल तैयारी करे क्यों तो भी कौन पढ़ता है। तो हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम हो इकदार था, तो फतेहाबाद का प्राचीन नाम है वो क्या था आपका, इकदार था, ठीक है। हिसार का बता दिया था, हिसार फिरोजा था। स्थापना किसने करी थी ये भी बता दिया था। हरियाणा की किस जगह को उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, तो भीमा देवी का जो मंदिर है इसको उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। भीमा देवी का मंदिर आपका कड़ा है हरियाणा का पंचकुला का में है भीमा देवी का मंदिर, ठीक है, और इसको उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या भाई, कौन सी हार्मोनल बीमारी है भाई, कौन सी बीमारी हुआ जो हार्मोन चेंज होता है अगर, तो घेंगा जो गोइटर रोग है वो हार्मोन चेंज होने की वजह तो आया अगर, जो आयोडीन की कमी है, आयोडीन जो नमक कम है अगर, आयोडीन की कमी की वजह से हार्मोन चेंज हो जाएगा शरीर का, जिसकी वजह से घेंगा रोग हो जाएगा, गेटवाइड बड़ा सूज की बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न के हाल ही में कौन राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है, तो अलका अरोड़ा। इंडिया करंट अफेयर का प्रश्न है, अलका अरोड़ा है वो राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है भाई। अगला प्रश्न क्या भाई, इनमें से किस खिलाड़ी ने एशियाई
कि है सुकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है भाई। एशियाई सुकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब हो पंकज आडवाणी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, कल्पित शब्द का विलोम शब्द बताएं। हिंदी का प्रश्न है तो यथार्थ। कल्पित का मतलब हो गया कल्पना करना, यथार्थ का मतलब है भाई जो एज इट इज, मतलब जो तारती दिखण लाग रहा है भाई, ओरिजिनल चीज है उसकी बोलना यथार्थ। कल्पित का मतलब कल्पना, यानी कि सत्य तो यो है, सपने देखो हाँ भाई हम BMW में घूमा, हाँ ठीक है, वो तो हो गया तारा कल्पित। और यथार्थ मतलब सच्चाई के है, अगर हाँ साइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ा है, ठीक है। नू एग्जाम्पल देखिए समझाऊंगा, देखो नू समझा मास्टर नोक रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए समझाऊं ताकि तरह समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो ये थे आज के प्रश्न। हिंदी के भी ले आया था, साइंस के भी ले आया था, और हरियाणा जी के, इंडिया जी के, इंडिया करंट सारी डाल के प्रश्न आ गए थे। हरियाणा करंट भी थोड़ा तार्थिक ज्ञान भी बैठ दिया, उसमें टाइम लग गया थोड़ा बहुत। बाकी जो मना जो सही लग गया ना वो बताऊं, बाकी मैं कौन कहता मेरी वजह था हरियाणा पेपर की तैयारी करनी छोड़ दो, तैयारी जारी रखो अपनी। ठीक है, मैं तो एक एज ए सलाह दे हूँ भाई, जिसना सलाह माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो, कौन कहो भाई सलाह मानो। ठीक है, सिर्फ एक मतलब सलाह दी है, बाकी तारी मर्जी है, जो तमना अच्छा लगे वो करो, तैयारी करनी है करो, नहीं करनी ना करो, मना कोई वो कौन भाई, मैनू तो है कौन भाई, मैं तारती मतलब ता मेरा बोरे भर भर की तनख्वाह गेड़ की जाओगे हैं। मैं तो भाई एक एज ए भाई पढ़ो हो सलाह दे हूँ अच्छी। ठीक है, बाकी तारी सलाह है। सारे राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट। जो सुबेरा देख उनती गुड मॉर्निंग भाई।